नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा गाइड है। ये कहानी है प्रोफेसर रैंडी पाउच की और उनके मशहूर द लास्ट लेक्चर की, जो हमें सिखाता है कि अपने सपनों को असल में जिया कैसे जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ महीने बचे हैं, तो वो क्या करेगा? क्या वो दुनिया से शिकायत करेगा, डर में जिएगा, या फिर दुनिया को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी पैगाम देकर जाएगा? यही फैसला प्रोफेसर रैंडी पाउच ने किया था। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर प्रोफेसर रैंडी पाउच थे कौन और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो रैंडी पाउच कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एक कमाल के प्रोफेसर थे। कंप्यूटर साइंस और वर्चुअल रियलिटी में तो उस्ताद थे ही, पर अपने स्टूडेंट्स के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं थे। इतने एनर्जेटिक कि उनकी क्लास में कोई बोर हो ही नहीं सकता था। और इन सबसे बढ़कर वो एक पति और 3 छोटे बच्चों के प्यारे पिता थे। और फिर साल 2007 में उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, वो भी टर्मिनल। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। सोचिए, ये एक ऐसा पर है जो किसी की भी दुनिया को हिला के रख सकता है ना? लेकिन रैंडी ने टूटने की जगह कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो हमेशा के लिए याद रखा जाए। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की एक परंपरा द लास्ट लेक्चर में हिस्सा लेने का फैसला किया। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा मौका होता है जहां प्रोफेसर अपनी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे जरूरी सीख शेयर करते हैं, ठीक वैसे जैसे ये उनका आखिरी मौका हो। और रैंडी ने उन्होंने मौत पे नहीं बल्कि जिंदगी पर बात करने का फैसला किया, अपने बचपन के सपनों को सच करने पर। तो रैंडी ने अपने पूरे लेक्चर का जो बेस बनाया वो थे बचपन के सपने। और हाँ, वो दीवारें जो हमें उन तक पहुंचने से रोकती हैं, वही दीवारें जो अक्सर हमें तोड़ देती हैं। अब रैंडी के बचपन के सपने भी बड़े दिलचस्प थे, जैसे जीरो ग्रेविटी में तैरना, डिज्नी का इमेजिनियर बनना, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना और तो और वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया में अपना नाम देखना। मतलब ये सिर्फ कोई ख्वाहिशें नहीं थीं, ये वो सितारे थे जिन्हें देखकर वो अपनी जिंदगी का रास्ता बना रहे थे। रैंडी का मानना था कि सपनों का मकसद सिर्फ उन्हें पूरा करना ही नहीं होता, असल चीज तो वो सफर है। उस सफर में इंसान जो बनता है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे फुटबॉल के मैदान में उन्हें अनुशासन और टीम वर्क सिखाया, तो डिज्नी ने उन्हें क्रिएटिविटी और कह सकते हैं जादू पर यकीन करना सिखाया। और इसी सफर में आती हैं रुकावटें। उनका मानना था कि जिंदगी के रास्ते में आने वाली ये रुकावटें बेवजह नहीं होती, इनके पीछे एक वजह होती है। और यहीं पर उनकी सबसे पावरफुल सीख सामने आती है। उन्होंने कहा था, ईंट की दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती, वो तो बस ये दिखाने के लिए होती हैं कि हम किसी चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। मतलब वो दीवारें रुकावटें नहीं, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति का, हमारी लगन का एक टेस्ट है। सपनों के अलावा भी रैंडी ने जिंदगी जीने के कुछ और बड़े जरूरी सबक सिखाए। तो चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने एक मीनिंगफुल लाइफ के कह सकते हैं 3 पिलर्स बताए। पहला, समय की कीमत को पहचानना। दूसरा, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना। और तीसरा, दूसरों को सफल होने में मदद करना। रैंडी के लिए समय ही सबसे बड़ी दौलत थी। देखिए, पैसा तो आज है, कल नहीं, फिर आ जाएगा। लेकिन एक बार जो वक्त हाथ से निकल गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, हर पल को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही तो जिंदगी है। और जहां तक एटीट्यूड की बात है, तो उनका कहना था कि जिंदगी ना ताश के खेल की तरह है। हमें जो पत्ते बांटे गए हैं, हम उन्हें तो बदल नहीं सकते। हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि हम उस हाथ को खेलेंगे कैसे। मतलब हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन पर रिएक्ट कैसे करना है, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, जब हमें पता चलता है कि इस लेक्चर के असली ऑडियंस कौन थे। क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं था, ये एक पिता का अपने बच्चों के नाम लिखा हुआ एक लव लेटर था। इसका असली मकसद एकेडमिक बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत बहुत पर्सनल था। रैंडी ये लेक्चर अपने 3 छोटे बच्चों के लिए एक विरासत के तौर पर छोड़ रहे थे, एक तरह का मैसेज इन अ बॉटल, ताकि जब वो बड़े हों तो अपने पिता की आवाज में जिंदगी के सारे सबक सुन सकें। वो उन्हें बस ये बताना चाहते थे कि उनके पिता कौन थे और वो उनसे कितना प्यार करते थे। रैंडी पाउच 2008 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उनकी जो लेगेसी है, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है और लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही है।
उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी लंबी है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो कितनी गहरी है। कुछ लोग कम जीते हैं पर उनका असर हमेशा के लिए रह जाता है। रैंडी भी उन्हीं लोगों में से एक थे। रैंडी ने अपनी कहानी को एक मकसद दिया, उसे सार्थक बनाया। अब सवाल ये है कि हम अपनी कहानी की शुरुआत कब करेंगे।